डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू पहला था log x स्क्वायर। देखो यही था कि नहीं था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मेथड यूज नहीं करो और कोशिश करो कि हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर पाए। तो कैसे, सबसे पहली टर्म log है, फिर उसके बाद x स्क्वायर है, तो अब क्या करो तुम x स्क्वायर को भूल जाओ, जो भी आगे की टर्म है उसको तुम t पकड़ लो या बोल दो भूल जाओ। अब log का क्या होता है, log का होता है 1 अपॉन, log t होगा तो 1/t, तो आगे की जो टर्म है उसको t पकड़ लो। अगर आगे की टर्म t है तो log t का क्या होगा, 1/t होगा। तो यहां पे हमने इसको dy/dx कैलकुलेट करने गए, तो मैंने क्या बोला, आगे वाली टर्म को t पकड़ लो, log t का 1/t, तो क्या लिख दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। log डिफरेंशिएट हो गया। अब उसके बाद कौन सी टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर का 2x, तो रिजल्ट क्या हो गया 2 अपॉन एक्स। देखो है कि नहीं है। अब मैंने यहाँ पे कोई मेथड नहीं अप्लाई किया कि मैं 1 बाय 1 स्टेप करके तुम्हें आंसर दिखाऊं। मैंने सबसे पहले बोला कि log है तो पहले log को डिफरेंशिएट किया, फिर एक्स स्क्वायर को कर दिया। अच्छा, दूसरी वाली टर्म पे आओ, तो दूसरी वाली टर्म क्या थी, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहली टर्म क्या है, साइन, तो एक्स स्क्वायर को भूल जाओ। साइन का क्या होता है, कॉस, तो इसको लिखो कॉस एक्स स्क्वायर। साइन डिफरेंशिएट हो गया। अब आगे बढ़ोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो रिजल्ट वहां पे था 2x कॉस एक्स स्क्वायर। देखो चेक करो, यही था कि नहीं था वहां पे। फिर नेक्स्ट रिजल्ट क्या था, नेक्स्ट रिजल्ट था वहां पे y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का मतलब था साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, जब भी फॉर्मूले में किसी चीज का स्क्वायर होगा तो तरीका क्या है, अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पावर है, अगर किसी फंक्शन की पावर है तो सबसे पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो अंदर की टर्म है तुम भूल जाओ इसको। किसी भी चीज की पावर अगर 2 होगी तो रिजल्ट क्या लिखोगे, 2, देखो पावर डिफरेंशिएट होगी कि नहीं होगी। मैंने क्या बोला, किसी भी चीज की अगर पावर है तो पहले पावर को डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 इंटू ब्रैकेट की टर्म एज इट इज लिखे रहने दो वहां पे, हो गया। अब पावर डिफरेंशिएट हो गया, अब अंदर जाओ, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो रिजल्ट अगले स्टेप में क्या बन गया, रिजल्ट अगले स्टेप में बन गया 2 साइन एक्स इंटू क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। क्लियर ना। फिर अच्छा नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट मैंने लिखा y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। अब ध्यान है यहां पे पावर नहीं है, किसी भी चीज की होल पावर नहीं है। अगर होल पावर होगी तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगा। अब यहां पे पहली टर्म क्या आ रही है, लॉग, तो अगली टर्म को भूल जाओ। लॉग का क्या होता है, लॉग का 1 अपॉन टी होता है, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो अगली टर्म को भूल जाओ, तो लॉग का हो गया 1/t यानी 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो तो क्या बन गया, कॉस एक्स, तो रिजल्ट तुम्हारा क्या निकल के आया था, कॉट एक्स। चेक करो, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यही था कि नहीं था वहां पर। फिर आगे जाओ, वहां पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 4 है। अब मैंने क्या बोला है, अगर कोई पूरी टर्म की पावर है तो अंदर वाली टर्म को भूल जाओ। पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को। तो अब रिजल्ट क्या लिखो, पहले पावर, किसी भी चीज की पावर अगर 4 होगी तो वो रिजल्ट हो जाएगा 4, अंदर वाली टर्म को एज इट इज लिखे रहने दो। पावर डिफरेंशिएट हो गया, अब अंदर जाओ। एक बार पावर डिफरेंशिएट हो गया तो अंदर जाओगे, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, 4 का क्या हो गया 0। यही तुम्हारा वहां पे इसका क्या था, डिफरेंशिएशन था। फिर आगे जाओ, वहां पे y इक्वल्स टू √1 प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 हो गया। देखो है कि नहीं वहां पे।
अब मैंने क्या बोला है, किसी भी चीज की अगर पावर है तो अंदर वाली टर्म को तुम पहले भूल जाओ। पावर का क्या होगा, 1/2, देखो -1/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 1/2 -1 तो ये हो गया -1/2। अब पावर तो डिफरेंशिएट हो गई, अंदर जाओ, 1 का 0, x का 1, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 + x। देखो यही कि नहीं वहां पे। तो मैथ्स में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो वहां पे मेथड इंपॉर्टेंट है कि स्टेप का इंपॉर्टेंस है, कौन से स्टेप पे किस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया है। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे लिए मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो फाइनल रिजल्ट क्या है, हमें फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं तो फिर वहां पे हम स्टेप शो नहीं करेंगे। लेकिन ये सब चीज आती है कैसे, जितनी ज्यादा हम वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि y = log sin x² है कि नहीं। अब पहली टर्म तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, log, इस पूरे को भूल जाओ। log का क्या होता है, 1/t। तो अब क्या करोगे, ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी। अब log क्या, अगली टर्म क्या दिखाई दे रही है, साइन, तो अगली टर्म भूल जाओ। साइन का क्या होता है, cos। फिर उसके बाद वाली टर्म क्या है, x² का क्या बन गया, 2x बन गया। देखो यही रिजल्ट है कि नहीं वहां पे। तो पहले log डिफरेंशिएट हुआ, फिर साइन डिफरेंशिएट हुआ, फिर वहां पे क्या हुआ, x² डिफरेंशिएट हुआ। मान लो अब मैं रिजल्ट ऐसा लिख रहा हूं, y = sin 1 + 2x। अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो पहली टर्म क्या दिख रही, साइन, इस पूरे को भूल जाओ, तो साइन का cos। अब 1 कांस्टेंट 0, 2x का 2, तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा 2 cos 1 + 2x। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, इससे पहले हमने टर्म ली थी y = e⁵x। देखो ये था कि नहीं था वहां पे। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx, तो पहले क्या करो, पावर भूल जाओ, e की जो भी पावर है वो भूल जाओ। हमने पढ़ा है e⁻t का क्या होता है, e⁻t होता है, तो पहले हमें e को देखना है। तो e⁻t का e⁻t ही होता है। अब उसके बाद पावर पे आओ, तो 5x का 5, तो रिजल्ट आता है 5 × e⁵x। अगर मैं बोल रहा हूं कि y = e⁸ है तो dy/dx क्या होगा, e⁸x का e⁸x, और केवल जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। तो इस तरह से वहां पे हम चेन रूल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन लिख लो वहां पे, जिसको मैं सॉल्व भी करता हूं और इसकी तुम लोग प्रैक्टिस भी करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, ये नोट डाउन कर लो वहां पे और प्रैक्टिस करना है वहां पे। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमें समझ में आएगा कि डायरेक्ट हम कैसे आंसर लिख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये आगे हम पढ़ते हैं क्लास 11th में, जब हम फिजिक्स में आगे जाते हैं। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम t as, whose displacement varies with time t as x = a sin ω_t। एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है। एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल ऐसे आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तभी उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो एक पार्टिकल है जो इस तरह से मूव कर रहा है, और जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो x वहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, t वहां पे टाइम है।
अब ये जो ओमेगा होता है ये ओमेगा कांस्टेंट है। ये जो हम ए की बात कर रहे हैं, ए वहां पे एम्पलीट्यूड होता है और ये कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अभी उतना मत जाओ डिटेल में, भी केवल इतना ध्यान रखो कि ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। एक्स वहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो बताना है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। तो अभी हमने इतना फॉर्मूला पढ़ा है कि एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी मेरी क्या होती है, dx बाय dt होती है, और v अगर वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन का मतलब dv बाय dt होता है। तो x हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का मतलब हुआ कि अब मैं इसको क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं। वेलोसिटी का मतलब है कि x को अब मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं। अब रूल क्या बोलता है कि जो कांस्टेंट है पहले तो उसको बाहर निकाल लो। तो a कांस्टेंट था, वो बाहर निकल जाएगा। ये ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन टाइम के साथ, साइन के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको तो हम बाहर निकाल नहीं सकते। अब रूल याद करो, a तो बाहर निकल गया, ओमेगा t वाली टर्म को भूल जाओ। साइन का क्या होगा, साइन का होता है कॉस, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी। हो गया, साइन डिफरेंशिएट हो गया। अब ओमेगा टी का क्या होगा, तो अब याद करो ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, टी का कितना हो जाएगा,